गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जो उदारवादी चरण यानी कांग्रेस का स्थापना, उसके बाद बंगाल विभाजन, सेकेंड पार्ट में हम लोग उग्रवादी चरण यानी 1905 से लेकर 1915 के बीच गांधी जी के आगमन के पहले तक की हम लोग इतिहास को जानेंगे। और फिर उसके बाद गांधीवादी चरण यानी 1915 से लेकर 1947 तक के प्रमुख घटनाओं को जानेंगे, जो आजकल परीक्षाओं में काफी पूछा जा रहा है। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे, देखिए किन किन टॉपिक पे बात करेंगे। ये उग्रवादी चरण में हम लोग बात करेंगे बंगाल विभाजन का, मुस्लिम लीग की स्थापना का, उसके बाद कांग्रेस विभाजन का, उसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड का, उसके बाद गद्दार पार्टी का और होम रूल लीग की स्थापना। ये थोड़ा सा 1915 से एक स्टेप आगे गया हूँ। फिर चंपारण आंदोलन और फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी प्रमुख घटनाएं, जो एग्जाम में काफी बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो सामान्य अध्ययन में, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो चलिए उग्रवादी चरण में जो आज का पहला पार्ट है बंगाल विभाजन। तो लॉर्ड कर्जन, उस समय वाइस राय लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे और 19 जुलाई 1905 को घोषणा होती है बंगाल विभाजन की और बंगाल विभाजन हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1905 में। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 में। बंगाल विभाजन के समय वाइस राय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। उसके बाद प्रश्न आता है बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग हार्डिंग के द्वारा। और इसी समय 1911 में ही दिल्ली भारत की राजधानी बनती है और 1912 में बिहार बंगाल प्रांत से अलग होता है। तो यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, वाइस राय कौन था, लॉर्ड कर्जन। घोषणा कब हुई थी बंगाल विभाजन की, 19 जुलाई 1905 को। प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905। और रद्द कब हो गया था, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी, ताकि ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके। और अंग्रेजों की नीयत ही थी कि फूट डालो राज करो। तो दो भागों में बंगाल को विभाजित करने के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों के लिए एक ऐसा संगठन बनाना था जो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा को बढ़ावा दे और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करे। बाद में 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इसने पाकिस्तान प्रस्ताव को अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारत दो खंडों में बटा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। चलिए इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे ख्वाजा रहीमतुल्ला। ये नवाब हुआ करते थे बांग्लादेश के, यानी बांग्लादेश उस समय था नहीं, भारत ही था। ये नवाब हुआ करते थे और ख्वाजा रहीमतुल्ला इसके संस्थापक थे। अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था। और स्थापना कब हुआ था, तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, पिछले सेशन में मैंने पढ़ा दिया है कांग्रेस के सेशन के बारे में, कांग्रेस की स्थापना के बारे में, प्रथम अध्यक्ष के बारे में। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, लाइव में पढ़ाया था, आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको प्राप्त होगी।
तो सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन सूरत में हुआ, उसमें कांग्रेस दो पार्ट में बट गया, गरम दल और नरम दल में। और कांग्रेस का इसी को विभाजन के नाम से जाना जाता है। और पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कहाँ के अधिवेशन में हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में। अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो रास बिहारी घोष थे। दो प्रश्न यहाँ खूब बनता है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि इतिहास की एक ऐसी घटना जिसमें सबसे कम उम्र के खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में संबंधित क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा मुजफ्फरपुर कांड का अंजाम दिया जाता है। और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परिणाम में क्या हुआ है कि बम किंग्सफोर्ड की गाड़ी के जगह गलती से एक अन्य गाड़ी पर गिरा, जिसमें 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई, वो कनेडी के पत्नी और बेटी के। तो इसी के कारण खुदीराम बोस को फांसी दिया गया, प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लिए। चलिए अगला देखिए, गद्दार पार्टी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि गद्दार पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो सैन फ्रांसिस्को में। इसकी गद्दार पार्टी का निर्माण कब हुआ था, कब बना था, तो 1913 में, यानी वर्ल्ड वार के ठीक 1 साल पहले। प्रथम वर्ल्ड वार 1914 में हुआ था। इसका भी कारण, इसका क्या क्या परिणाम हुआ, ये सब हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में, वर्ल्ड हिस्ट्री के सेशन में। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। और ठीक इसके बाद वर्ल्ड वार होता है। वर्ल्ड वार के बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का आगमन हो जाता है। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है होम रूल लीग की स्थापना। तो देखिए, अब गांधी जी का आगमन भारत में हो चुका है 1915 में, लेकिन ये मैंने 2 पार्ट क्यों ले लिया, ताकि इसे भी आप लोग जान जाए। और फिर इसी से स्टार्ट करते हुए हम लोग 1947 तक चलेंगे अगले थर्ड पार्ट में। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुणे बेलगांव में होता है, जिसका मुख्यालय बेलगांव में ही हुआ करता है। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में मद्रास में होता है। और 1916 में ही फिर से सेशन होता है, लखनऊ सेशन, जिसमें कांग्रेस फिर से मिलाप होता है, कांग्रेस के जो दल टूटे थे। तिनकठिया प्रणाली, बिहार के चंपारण जिले में पश्चिमी चंपारण में 1917 में तिनकठिया प्रणाली के लिए गांधी जी द्वारा आंदोलन होता है, जिसमें राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग साथ देते हैं। और इस व्यवस्था को गांधी जी अंग्रेजों से, जो तिनकठिया प्रणाली थी, खत्म कराते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, प्लेग होने के कारण जो कहा गया था कि 50% बोनस दिया जाएगा, उसके जगह 20% ही बोनस दिया जाने के लिए बोला गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसके कारण गांधी जी ये आंदोलन किए। और गांधी जी द्वारा पहली बार ये भूख हड़ताल किया गया और अंग्रेजों को इनकी बातें माननी पड़ी। 50 तो नहीं, लेकिन 35% की मंजूरी देनी पड़ी थी। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम कब भूख हड़ताल किया था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। कब? 1918 में। तो ये तो देखिए, ये तो वेतन निर्धारण मैं बताया हूँ जीके स्टडीज पर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन, एरिया, वेतन संबंधित जानकारियाँ, पत्र संबंधित जानकारियाँ, शिक्षा विभाग से कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो मेरे प्रथम चैनल जीके स्टडीज पर आप जुड़ सकते हैं। और अध्ययन करना है बीपीएससी, एईडीओ, बिहार एसएससी, सक्षमता 5, सीटेट 2026 जैसे परीक्षाओं की 10th के एग्जाम की, तो आप इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।